आजकल आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर जो चीजें हैं आसमान पे जा रही हैं और रॉकेट और मिसाइल्स वगैरह। तो मॉस्को में एक साहब एक घर गए तो बच्चा बाहर खेल रहा था, तो बच्चे से पूछा, बेटा अब्बू हैं? उन्होंने कहा नहीं, 2 दिन बाद आएंगे। कहाँ गए? चांद पे गए। अच्छा बेटा ताऊ हैं बेटा? नहीं, 4 दिन बाद आएंगे। कहाँ गए? बोले मरीख पे गए, मार्स पे गए। अच्छा बेटा अम्मा हैं? बोले वो 1 हफ्ते बाद आएंगे। बोले वो कहाँ गई हैं? वो डबल रोटी लेने गई हैं। तो जो मुल्कों के हालात होते हैं पहले उनको उन हालात को सही करना चाहिए, उसके बाद इस तरह की बातें करना चाहिए। मेरे अगले मेहमान हैं जिनका ताल्लुक है खेल से, वनडे इंटरनेशनल के बादशाह हैं, नाम आप समझ गए होंगे, शाहिद अफरीदी। Huge hit, and it's going to be 6. I've got too much elevation, and for a moment I got the impression that the ball is going to fall. Big question mark whether South Africa were good enough to be in the semi-final. They are. No, that's Afridi once again down to back with a square leg, another 6, and that takes the Pakistan score to 8. जी ना, आप क्रिकेट का शौक है? आप देखने का है जी। मतलब किसको देखते हैं? तो बहुत प्लेयर्स हैं हमारे, मतलब कुछ गेम का शौक है। जिस जमाने में जो मशहूर प्लेयर होता है और जो मुल्क के लिए कामयाबियां करता है उसको ही देखती हूँ शौक से। ये जो नौजवान है जी, आजकल इनको देख के शौक खुश हो रही हूँ। अच्छा शायद एक दिन याद है आपको, चंद बरस की बात है, मैं एक वर्कशॉप में गया था, तो आप आए थे, मेरे साथ तस्वीर खिंचाना चाह रहे थे और साल भर से मैं आपके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए परेशान हो गया। तो ये जो फर्क है याद है आपको? हाँ, ये तो वक्त की बात है। नहीं अच्छा नहीं, अब अभी भी बहुत से लोग हैं तस्वीर में साथ खिंचाने को तैयार है। तो मगर ये शौक कैसे हुआ क्रिकेट का? बस यही कहूँगा कि इमरान खान को टीवी पे देख के अच्छा लगता था मुझे, उसी उससे क्रिकेट का ताल्लुक मतलब बॉलिंग करते हैं उसके, जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी थी। अच्छा। क्रिकेट में तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान टीम से खेलूं, तो उसी को देख के सब कुछ। तो ये आपको, आपके खानदान में कोई और खेलता है क्रिकेट? हाँ, मेरे बड़े भाई खेलते थे क्रिकेट। तो वो खाली गली में खेलते होंगे, तो उनका नाम ही नहीं सुना? आपने नहीं सुना और उन्हें सुना हुआ है। क्या नाम है? तारिक अफरीदी। अरे भाई हैं आपके? जी। अच्छा, वो तो खेल चुके हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास खेले हैं। जी जी। जब श्रीलंका के खिलाफ आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा एक दिन का, तो किसी को मतलब किसी से नाराज थे उनमें से, किसी प्लेयर से आप? नाराजगी वाली बात सूर्या से या किसी और से? नहीं, मसले तो वो मैच हमारे लिए सेमीफाइनल था, हमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए थे 360 से अबव रन करने थे, तब जाके हम फाइनल क्वालिफाई करते। तो मैं जिसके ऊपर थे उन्होंने यही कहा कि जाके ये रन करना है आपको हर हाल में। मैं इंशाल्लाह आप चांस दी मैं करूंगा। क्योंकि अगर मैं क्रिकेट बोर्ड में होता तो आपको तो वायलेंस में मैं गिरफ्तार कर सकता था, क्योंकि वो तो रनटेज था, मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि अच्छा ये साउथ अफ्रीका में जो आपकी इनिंग अभी दिखाई जी, तो आपने छक्के उसी तरफ मारे जिधर कुछ धूप लेने के लिए भी लोग बैठे हुए थे। तो दूसरी तरफ भी छक्का मार सकते थे। नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं था, ये लाहौर के डबल विकेट टूर्नामेंट था ये वाला। हाँ, अच्छा नहीं, वो तो अभी हमने ये लाहौर वाला दिखाया। अच्छा, जो साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ हमारी टीम पे अक्सर हुआ जाता था, तलब वगैरह आ जाता था, फन्नी खराबी की वजह से आप देख नहीं सक रहे। और वो मतलब वो फन्नी खराबी मतलब आपको कैसी लग रही थी? मैं तो खेल रहा था, मुझे क्या खराबी लग रही थी। आप कैसी बात कर रहे हैं, वहीं से तो निकल के आप बाहर जा रहे थे। अच्छा, जब वो ढाका में कहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं शाहिद अफरीदी से, बैनर लिए बैठी हुई हैं, तो वो कैसा लगता था? तो उसी हद तक सही था। तो शादी कब कर रहे हैं आप? क्योंकि ये सवाल बहुत सी खवातीन ने मुझसे पूछा है कि ये जरूर पूछूं मैं आपसे। शादी का तो अभी कोई इरादा नहीं है, अब बता नहीं, शादी यहाँ कोई इरादे से नहीं करता, हो जाता है। ये वाहिद चीज है जिसमें इरादे की जरूरत नहीं पड़ती। तकरीबन 6-7 साल बाद इंशाल्लाह। तो मतलब किसी ज्यादा उम्र वाली से करना चाह रहे हैं? तो आपकी उम्र ये 6-7 साल की अभी जब तक कोई टेस्ट नहीं खेला।
अच्छा, टेस्ट क्यों नहीं खिलाते आपको? अब उनकी अपनी मर्जी है। सईद अनवर की मिसाल आपके सामने, वो भी तकरीबन 40 वनडे खेले हुए थे, उसके बाद जाके उनको टेस्ट मैच मिल रहा था। नहीं, वो तो हालात दूसरे थे, यहाँ पे यही हालात है। नहीं, आप बताइए ना, आप जो बॉलिंग होती है वनडे में, वही बॉलर टेस्ट में भी हैं। हाँ जी। मगर आपको सुना, आप पे असर ही नहीं होता किसी बात का। कप्तान आपसे कहे, कोच आपसे कहे कि भाई वो लोग जाएंगे नहीं, पवेलियन में ही बैठे हुए, जल्दी वापस मत आना, आराम से खेलो, मगर आप फौरन आ जाते हो वापस 50 रन बना के, 60 रन बना के, और वो लोग 2-2, 3-3 दिन बैठे रहते हैं पवेलियन में। ये बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी आपकी गाड़ी जब आप चलाते हैं, माशाल्लाह से बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं आप, कभी कराची की ट्रैफिक पे कोई इतराज हुआ? कराची के पुलिस वालों पे हुआ है। पुलिस वालों पे हुआ नहीं हुआ? मेरे अगले मेहमान हैं पाकिस्तान पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर और बहुत अच्छे, मतलब हमारे यहाँ बहुत ईमानदार। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, एक दो मरतबा हुआ है, क्योंकि एक मरतबा आप रनआउट होने के बाद जमीन पे बैट मारते जा रहे थे। हाँ, शायद मेरी गलती हो। तो डरे मत, इस वक्त कोई नहीं देख रहा है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, मेरी गलती होगी। कौन सा मैच में देखा था वैसे आपने? वो कई मैच में नहीं, मैं रनआउट कैच ही आउट होता। अच्छा, इंतजाम के बारे में कुछ कहें। हाँ जी। कैसे, कितना अच्छा खेलते हैं? वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर। बिल्कुल जी। लेकिन आप भी तो क्रिकेट खेलते थे? नहीं, मैं नहीं खेलता। नहीं खेलते? नहीं, कतई नहीं। टीवी भी नहीं देखते, क्रिकेट भी नहीं खेलते। आप तो पोलो के प्लेयर हैं, तो सलीम भाई भी बहुत अच्छा पोलो खेलते हैं। मगर आजकल का जमाना नहीं है पोलो के बारे में बातें करने का। मगर अब पोलो के बारे में नहीं कर सकते बाद, मतलब बस घोड़सवारी का शौक है। तो कौन पसंद है आपको हमारे यहाँ के प्लेयर्स में? सईद भाई, खास तौर पे वसीम भाई बेस्ट। अच्छा, जो औरतों की क्रिकेट टीम है उनमें आप क्या नाहिद बहन, रुखसाना बहन कहते हैं? तो भाई क्यों कह रहे हो, नाम ले सकते हैं? मुझे भी आइडिया नहीं होनी उस टीम के बारे में। ये बहुत अच्छी टीम है हमारी। अच्छा, बहुत अच्छा खेल। मुझे आइडिया नहीं। शर्माते क्यों हैं? मतलब जहाँ लोग बैठे हुए हैं, सब आपके जानने वाले बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, इनके सामने शर्माते। हवाई जहाज में आप बिल्कुल नहीं शर्माते। नहीं। अच्छा, आप पता है आपको कितने लोग चाहते हैं? कुछ मिला के सब, पूरा क्राउड। कुछ याद है। हाँ। तो अब सबकी दुआ ये है कि बोर्ड वालों की समझ में आए कि जब एक आदमी जिसका तस्करा दुनिया में जहां जहां क्रिकेट खेला जा रहा है, वहां के कमेंट्री करने वाले आपका नाम देते हैं कि जी, मगर थोड़ा सा आपका टेम्पर जो है वो कहते हैं कि जी जरा से वो तेज है, सुनता नहीं किसी। सही हो जाएगा वक्त के साथ साथ। हाँ? सही हो जाएगा। तो हम 50 वर्ष से अपने मुल्क के लिए सुन रहे हैं कि सही हो जाएगा वक्त के साथ साथ। तो 50 साल क्रिकेटर की जिंदगी तो नहीं होती, मतलब वो तो आप 40-45 साल की उम्र में छोड़ देते हैं लोग। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह जल्दी कवर करूंगा। हॉकी की टीम कैसी लगती है? अच्छी टीम है। सब अच्छा। मगर आप ज्यादातर पवेलियन में जो कपड़े हैं वो हॉकी टीम के पहने रहते हैं, तो जांघिया पहने बैठे रहते हैं। मैंने कभी नहीं पहना, और पहनते हैं। अच्छा, आप नहीं पहने? नहीं जी। अच्छा, ये सब सितारा जो लगा होता है आपके यहाँ, तो इस अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अच्छा, कौन सा मुल्क अच्छा लगा सबसे, मजा आया खेल के? ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा पाकिस्तान बेस्ट है सबसे। उसे भारत ही बच गया। इंडिया के खेल के मजा आता है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा एंजॉय करता हूँ, क्राउड बहुत अच्छा है। ये तो आप इंटरवल की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मैच की। जब मैच होता है तो कैसा लगता है क्राउड आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस वक्त मैं आपसे कहूं कि सब दुनिया के 3 ओपनिंग बैट्समैन बताएं तो बहुत अच्छे हैं आपके अलावा, तो आप 3 का नाम लें। सईद भाई, सईद अनवर, सईद अनवर हो गया, लारा हो गया, और माकवा, ये अच्छे बैट्समैन है। ये तो मतलब किसी नंबर पे भी आए बैटिंग करने के लिए, तो ये तो दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन। माकवा को जो प्रॉब्लम हुआ है अभी थोड़े दिनों पहले, मतलब हुआ है जी, लारा का भी एक बैट पैच था, वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। मगर उनको निकाला नहीं जाता, उनको चांस दिया जाता है। हमारे यहाँ किसी प्लेयर का अगर बैट पैच है जरा सा, वो हर प्लेयर के साथ होता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो ये गलत है, सही है? सही भी है, गलत भी है। आपका इस मुल्क में बहुत मुस्तकबिल रोशन है।
सही है ना, जमाने के साथ सही चल रहा हूँ। अच्छा सलीम साहब, दुनिया की जो पुलिस है, मतलब अमेरिका में जो पुलिस है, सुना यूएई की पुलिस की बड़ी तारीफ होती है, तो मतलब आप कुछ कहेंगे कि कुछ फर्क है हमारे यहाँ की पुलिस में और दुनिया भर की पुलिस में, सब एक से होते हैं? नहीं, फर्क है बिल्कुल। हमारे यहाँ कुछ ख्याल में रहता है, क्योंकि एक हमारी जो हिस्ट्री है, कदर ख्याल ये है लोगों का, क्वीन विक्टोरिया अभी तक जिंदा है और जो वो कानून छोड़ गई थी वही बस उससे बेहतर कानून नहीं बना। तो बिल्कुल मेरा इतने सालों की सर्विस के बाद बिल्कुल पक्का ख्याल ये है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सिचुएशन जो है, जो हालात हैं मौजूदा वक्त के, उसकी नज़र में बनाने चाहिए। और हम अभी तक 1861 का पुलिस एक्ट चला रहे हैं इस वक्त बगैर तरमीम के। हम 1876 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चला रहे हैं और 1928 का एविडेंस एक्ट चला रहे हैं। इस कानून के साथ मेरा बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है कि आप दुनिया की कोई पुलिस ले आए, वो नहीं चला सकती इसको। मैंने एक बार तो अपने शो में कहा था कि पाकिस्तानी पुलिस जो है, द बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड दैट मनी कैन बाय। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ये सही है, बट लकीली और अनलकीली दे डोंट पे देम वेरी मच एंड एक्सपेक्टेशन इज फार बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी। I 100% agree with that. तनख्वाह बहुत कम है, लिविंग कंडीशन बहुत खराब है। अगर आप पुलिस को भी वही फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, व्हाई शुडंट दे डू दैट? भाई आप देखें, हमारी कराची की पुलिस जो है, एक पुलिस वाला है, ट्रैफिक पे भी है, उसके 3-3 घर चला रहा है। तो तनख्वाह देखें, एक घर की भी नहीं है उसकी, तो ऐसा प्रॉब्लम है। नहीं, वैसे मुझे ये थोड़ा सा इतराज है असल में कि जो हमारी 50 साल की हिस्ट्री है, जो एक सीरियस टॉपिक है, उसको बुरी बात नहीं है मगर हर वेन्यू पे, हर मौके पे उसको एक मजाक की शक्ल में ढाल दिया जाता है। तो उसके जो इशू होते हैं, ये जो बेसिक इशू है, अब आपके नॉलेज में नहीं होगा, हमारे जो जवान शहीद होते हैं, जो जख्मी होते हैं, जो इंजर्ड होते हैं, उनका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। अगर आप समझते हो 3-3, मगर ठीक है, कहने के लिए तो मजेदार बात है, मगर हकीकत नहीं है ये। मैं तो जी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा आप बात सुनिए, जब आप बरदिखौआ जाएंगे तो कैसे बैठेंगे? आप शो में इतने खामोशी से यूं बैठे हुए हैं जैसे कि, तो जब आप लड़की देखने जाएंगे घर वाले, तो फिर आप कैसे बैठेंगे? नहीं, घर वाले जाएंगे लड़की देखने। मगर आप कहेंगे कि वहां जाइए? नहीं, मैं भी नहीं कहूँ, उनकी मर्जी है जहाँ जाए। वाकई बिल्कुल पहले ना, तब ये अखबार वाले कितनी गलत रिपोर्टिंग करते हैं। क्यों, अब क्या करें? अच्छा कुछ कह दिया? नेक आदमी है। अभी भी आपको कोई फिल्म से ऑफर आई? नहीं, कभी हीरोइन से आई? नहीं, मेरा मतलब है कि उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ हीरो का काम है। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। अभी नहीं, अभी तक नहीं हुआ, वो तो बाद में होता है। नहीं, ना ऑफर आई या नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कैसे हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, निगत वाकई नहीं। इश्तहार बहुत मिल रहे हैं आपको। दूसरा मिल रहा है ये LG वालों का। एक शरबत के इश्तहार में भी आ रहे हैं। कौन सा? मैंने अखबार में पढ़ा था कि आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, उसमें क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? बनाने जा रहे हैं हम। नहीं, करेंगे, वो करवाएंगे हमसे कुछ तो हम करेंगे। अच्छा नहीं, मसलन मतलब क्या स्टोरी बोर्ड क्या? अभी तक उन्होंने कोई हिंट्स नहीं दी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो जो हिंट्स देते हैं उसको तो मानते नहीं आप, तो इश्तहार में कैसे मानेंगे? चलिए, अच्छा ये झगड़ा जो हुआ था अब तो बिटवीन यू एंड मी, मतलब ये तो कट जाएगा, सेंसर हो जाएगा। ये जो साउथ अफ्रीका में पिटाई हुई हमारे प्लेयर की, तो उसमें गलती किसकी थी? मैं नहीं था उन दिनों में साउथ अफ्रीका में। आपसे बात करना, आपका दोस्त है वो। पहले वनडे में वो तो टेस्ट मैचेस, ड्यूरिंग द टेस्ट मैचेस वहां पे हुआ था ये सब कुछ,
तो मैं तो नहीं था टेस्ट मैचेस में, मैं वनडे के लिए गया था। जो सोचा कि इसके वनडे के अलावा भी आप कब खेलेंगे, मतलब बताएं मुझे। अब जो सीरीज आ रही है इसमें खेलेंगे ना? अभी तो कोई ये माजिद खान झगड़ा है तो कोई नहीं। क्यों? तो फिर आप क्यों नहीं आ रहे टीम में? नहीं कोई ऐसी बात नहीं। क्यों बोर्ड से झगड़ा करा रहा है मेरा? मुझे बहुत क्रिकेट के बाद हो जाएगा। तो मतलब कोई वजह होना चाहिए ना। हारून रशीद भी तारीफ करते हैं आपकी, माजिद भी तारीफ करते हैं। और साहब इसके बाद ये टीम में रहेंगे नहीं, इसी चीज पर नहीं, इसके बाद तो ये टेस्ट खेलेंगे जी, हम तो इनको टेस्ट खिलवाएंगे। हम तो एहतजाज रीगल चौक पे खड़े हो जाएंगे। तो रीगल चौक पे ये लोग मना करते हैं खड़े होने के लिए, वरना मैं तो रोजाना रीगल चौक पे खड़ा। ट्रैफिक वाले नहीं मना करते। पहले क्योंकि बात हो रही है इस पर क्रिकेट की, तो एक इस प्रोग्राम में दो बहुत बड़े फनकार हैं। एक को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है, एक को मिलेगा। हम उन दोनों को बुलाते हैं, काजी वाजिद और बहरोज सब्जवाई। बात बताओ। सियासी? तकरीबन। तो फिर तुम खुद ही बताओ। चलो छोड़ो। क्यों छोड़ो? वोट दिया है भाई, छोड़ो। कमाल। तुम्हें क्रिकेट खेलना आती? थोड़ा कितनी? भाई इतनी जितनी एजाज को, राशिद लतीफ को, सईद अनवर को और शाहिद अफरीदी को आती है, इतनी तो मुझे भी आती है। क्या हो गया, ये बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन सिर्फ कीनिया, यूएई और बांग्लादेश के खिलाफ बस। क्यों फजूल बातें कर रहे हो भाई, ये पाकिस्तान की पहचान है। इनकी कमीजों पर सब सितारा लगा हुआ है। सब सितारा? सब सितारा। अच्छा, तभी ये रन बनाने में इतना वक्फा लेते हैं। मेरे भाई, सब सितारे का मतलब है औलाद में वक्फा, रन में वक्फा नहीं। अच्छा, इंजमाम के बारे में क्या कहोगे? अरे वो तो कमाल आदमी है। अगर विकेट के इस एंड पे वो खेल रहे हैं ना, हाँ, तो दूसरा एंड उनके लिए नो गो एरिया हो जाता है। क्योंकि पहुंचा ही नहीं जाता। अच्छा, वसीम अकरम और वकार यूनुस? अरे भाई बहुत तेज है भाई, बहुत तेज। वाकई बहुत तेज बॉलर। मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अरे वो मैच के बाद बहुत फास्ट हो जाते हैं। जी चाहता है जो गले में वो जंजीरें पहनते हैं ना, हाँ। उनके पैरों में बांध दूं। तौबा तौबा। वैसे अल्लाह का शुक्र है यार, लाहौर में डबल विकेट चैंपियनशिप जीत ली। हाँ बिल्कुल जीत ली। पता है कैसे जीती? हाँ, कीड़ों की वजह से जीती, कीड़ों की वजह से। कीड़ों की वजह से? जी, शकूर राना हाँ, ने अपने नाक का कीड़ा उड़ाने के लिए हाँ। 2 दफा उंगली उठाई। हाँ। पाकिस्तानी खिलाड़ी गले मिल लिए, जीत गए। ये हुआ है। अच्छा, ये आप मुझसे क्रिकेट के बारे में इतने सवालात क्यों कर रहे हैं? ये कहता है कि इकलौता बेटा है, उसने एक खातून क्रिकेटर से लब निकाह कर लिया। अच्छा, मुबारक हो, लब निकाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर मेरे लिए अच्छी बात नहीं है ना। क्यों? शादी के तीसरे दिन ही बहू बेगम ने मुझे गली में खड़ा कर दिया और मेरी बेगम को बाउंड्री लाइन पर। बेचारी सारा दिन सहन में कोने में खड़ी हुई कमेंट्री करती रहती। क्या कमेंट्री करती? बहू बेगम हेलमेट पहने हुए हाथ में बैठ लेके किचन में दाखिल हो रही है और उन्होंने हमारे पुराने खानसामा को आओ। फिर आप क्या करते हैं? मैं अपने बेटे से अपील करता हूं। अपील? मर्सी अपील। आया।